सो हेलो गाइस, वेलकम विद द नेम ऑफ गॉड राम राम। वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो में हम समझने वाले हैं हाउ टू रीवायर आवर ब्रेन, ताकि हम डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिदम कोडिंग डेली एक फिक्स्ड अमाउंट ऑफ आवर्स के लिए कर पाए। अब ये करना बहुत जरूरी है क्योंकि जून जुलाई अगस्त से लेकर सितंबर अक्टूबर नवंबर तक प्लेसमेंट्स और इंटर्नशिप्स का सीजन है। बहुत सारे कॉलेज स्टूडेंट्स तैयारी कर रहे हैं, तो डेटा स्ट्रक्चर्स एल्गोरिदम्स कोडिंग भर भर के पढ़ना ही पड़ता है ऑन अ डेली बेसिस, और ये करना बहुत मुश्किल होता है। Hello everyone, I am Rohit Rana and I am currently in my final year. Okay. And sir, I have recently cracked SD internship offer from Amazon. Okay. And is it on campus or off campus, Rohit Rana? Sir, it was off-campus opportunity. ओके ओके। वर्किंग प्रोफेशनल्स भी जॉब स्विच का ट्राई कर रहे हैं, तो डीएसए सिस्टम डिजाइन बहुत ज्यादा पढ़ना पड़ता है ऑन अ डेली बेसिस अपार्ट फ्रॉम योर जॉब। ये सब चीजें करना बहुत मुश्किल होता है क्योंकि दिमाग बहुत ज्यादा लगता है। तो अब इसको कैसे इजीली कर सकते हैं ताकि हम अपना गोल रीच कर पाए, इस वीडियो में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप साइंटिफिक वे में समझाने वाला हूँ। मैं अगर खुद के इंट्रोडक्शन की बात करूँ तो लाइक आई ग्रेजुएटेड ड्यूरिंग कोविड टाइम। 2021 के टाइम के इधर मेरा ग्रेजुएशन हुआ था टायर 4 कॉलेज से। तो मुझे कॉलेज से कोई जॉब नहीं मिली थी, बट बहुत मेहनत करके मैंने ऑफ कैंपस में amazonmedia.net क्रैक कर लिया। I am rated 2242 on LeetCode. Basically, I'm Guardian on LeetCode, which puts me in the top 0.7% bracket of the DSA coders in the whole world. Apart from that, guys, world rank 313 और all India rank 12 है in Google Code Gem 2021, which is the toughest DSA competition in the whole world. और next चीज, वर्ल्ड रैंक प्रीवियस ईयर ही टॉप 700 में, ऑल इंडिया रैंक टॉप 300 में आ चुकी है इन मेटा फेसबुक हैकर कप। तो उनका टी शर्ट यूएसए से, उनके हेडक्वार्टर से, फेसबुक मेटा के हेडक्वार्टर से यहाँ इंडिया मुंबई मेरे घर तक रीच हो गया। तो दिस थिंग आई रियली लाइक अ लॉट। तो ये जो वीडियो आप देख रहे हो, जो भी आप डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम्स का जो गाइडेंस ले रहे हो, आप उस पर्सन से ले रहे हो जो खुद भी डीएसए में बहुत पैशनेट और इंटरेस्टेड है, तो आप आराम से मेरी बातों को सुन सकते हो। तो चलो प्रोसीजर को स्टार्ट करते हैं। मैं डॉक्यूमेंट भी खोल देता हूँ। गाइज, आज मैं चीजें एकदम डायरेक्टली आपसे बात करूंगा, ठीक है? डायरेक्टली चलते हैं। तो देखो, हमको डीएसए कोडिंग करना है। कुछ चीजों का हमको अजम्पशंस लेके चलना पड़ेगा। हम क्या अजम्पशंस लेके चलेंगे कि हम जेनजी वाले लोग हैं, हमारा जेनजी माइंड है। तो जेनजी वाले माइंड में प्रॉब्लम क्या होता है? जेनजी वाले माइंड में प्रॉब्लम ये होता है कि डिस्ट्रैक्शन बहुत ज्यादा हाई है, नेगेटिविटी बहुत हाई है, न्यूरोटिसिज्म भी बहुत हाई है, और डिप्रेशन भी बहुत हाई है, और अटेंशन स्पैन बहुत लो है। तो अब समझ जाओ कि दिमाग की पूरी खिचड़ी बन चुकी है अगर आप जेनजी वाले बंदे हो, इस वीडियो को देख रहे हो, ठीक है? तो क्योंकि माइंड इतना केओटिक हो गया है, तो डीएसए कर पाना बहुत मुश्किल होता चला जाता है। तो डायरेक्टली इसके सोल्यूशन की बात करते हैं। डीप डीप चीजों में भी जाएंगे, रिसर्च वगैरह में, पर सोल्यूशन क्या है? वेन एवर यू आर स्टडिंग, तो ये जो आपका मोबाइल है, थ्रो इट इन द डस्टबिन। ये बहुत ओवर एग्जेजरेशन हो गया। जो मोबाइल है उसको आप दूसरे रूम में रख दो। आपके जितने भी ट्रिगर्स है, आपको अपने सारे ट्रिगर्स को अपने लाइफ से अभी कट करना पड़ेगा, और कोई ऑप्शन नहीं है, ठीक है? जैसे कि आपको यहाँ पर ये दो मोबाइल दिख रहे हैं, ठीक है? जब से मैं सुबह से उठा हूं, अभी टाइम क्या चल रहा है? 8:18 PM। मैं जब से सुबह से उठा हूं, अब तक मैंने ये दोनों मोबाइल्स को खोलकर नहीं देखा है, कुछ नहीं देखा है। अब जब मैं रात को 10 बजे बज जाएंगे, तब जाके मैं दोनों मोबाइल्स को खोल के सब इंपॉर्टेंट चीजें, मैसेजेस, नोटिफिकेशंस देख लूंगा, थोड़ा बहुत काम वहां पर मोबाइल पर करके मोबाइल को बंद कर दूंगा। तो इससे हमको क्या सीखने को मिलता है? जो भी नेगेटिव ट्रिगर्स है उनको रोकना पड़ेगा, क्योंकि आपकी ब्रेन की जो मेमोरी है ना, रैम है ना जो आपका ब्रेन का, वो लिमिटेड है, पर हम उसमें बहुत ज्यादा चीजें ठूस देते हैं। तो उसकी वजह से फिर ब्रेन एफिशिएंटली काम नहीं कर पाता। मैं आपको एक सिंपल से, एकदम सिंपल एनालॉजी से बताता हूँ। लाइक आपका ब्रेन क्यों नहीं कर पा रहा काम, इसके मल्टीपल रीजन है, बट देखो, आप में से बहुत लोग हैं जिनको अगर मैं बोलूं क्या आप 3 घंटा रोज फोकस्ड वे में डीएसए किए हो, तो आपका आंसर नो आने वाला है। फोकस्ड का मतलब समझ रहे हो? 3 घंटा सिर्फ कोडिंग क्वेश्चन, उसका कोड, सोल्यूशन और लॉजिक बना रहे थे, और कुछ नहीं कर रहे थे। बीच में एक बार भी फोन नहीं उठाया, बीच में कुछ भी डे ड्रीमिंग या दूसरे बहुत ज्यादा थॉट्स नहीं सोचे। क्या 3 घंटा एकदम हाई लेवल फोकस के साथ आपने डीएसए ऑन डेली बेसिस कर पाए हो? सबका आंसर नहीं आने वाला है। कोई इक्का दुक्का लोग होंगे जिन्होंने एकदम फोकस से किया है। अगर आप एकदम फोकस से कर रहे हो तो फिर रिजल्ट भी वैसे ही आएंगे जिंदगी में, अमेजॉन, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट वगैरह वगैरह वगैरह। अब मेरी बात ध्यान से सुनो। तो ये फोकस से क्यों नहीं हो पा रहा है? तो पहले ब्रेन का रैम कंसेप्ट समझ लेते हैं। राम राम। तो रैम कंसेप्ट क्या है? देखो, हमारा दिमाग में ना, समझो, लाइक बहुत बेसिक वे में समझाता हूँ। स्पेस दिया हुआ है भगवान ने जब आप सुबह उठे थे। अब क्या होता है कि आप सोशल मीडिया यूज करते हो, आप लिंक्डइन यूज करते हो, आप व्हाट्सएप यूज करोगे, आप इंस्टाग्राम यूज करोगे, आप स्नैपचैट यूज करोगे, आप ट्विटर एक्स यूज करोगे, ठीक है? आप इन चीजों पर ना बहुत सारी न्यूज देखते हो, बहुत सारी नेगेटिव न्यूज देखते हो, ट्रिगरिंग न्यूज देखते हो, ठीक है? और आपकी ये सब एक्सटर्नल ट्रिगर्स है। अब आपको नहीं पता कि आप अपने लाइफ में कौन से टॉपिक को लेकर सेंसिटिव हो।
जिस भी चीज को लेकर आप सेंसिटिव हो, अगर वो भी न्यूज आपको दिख गई, जो आपको दिखी जाएगी, एल्गोरिदम आपको दिखा देगा, तो आपका माइंड सुबह या दोपहर कोई डिस्टर्ब स्टेट में चला जाता है। फिर आपके माइंड में वही चीजें घूमती रहती हैं। तो माइंड आपका मोर देन 50% तो ये सब सोशल मीडिया और ये सब एप्स ने हथिया लिया है, क्योंकि इन पर जो भी चीजें आप देखते हो वो आपको ट्रिगर देती है। ट्रिगर से आपका ब्रेन डिस्टर्ब होता है। आपको इन द मोमेंट नहीं पता चल रहा होगा, बट बहुत डिस्टर्बेंस होती है, तो आपका ब्रेन हाईजेक हो जाता है। ठीक है, ये सब तो एक्सटर्नल ट्रिगर्स है, बहुत एक्सटर्नल ट्रिगर्स, बहुत। सिर्फ नेगेटिव न्यूज की बात नहीं कर रहा हूँ सोशल मीडिया में। बहुत जब आप इंस्टाग्राम, यूट्यूब शॉर्ट्स, इंस्टाग्राम रील्स का स्क्रोलिंग करते रहते हो, समझो आपका कोई क्रश है, एक्स बॉयफ्रेंड है, एक्स गर्लफ्रेंड है, करंट बॉयफ्रेंड है, करंट गर्लफ्रेंड है, रिलेटिव्स है। हो सकता है किसने आपको इग्नोर किया, किसने आपका मैसेज का रिप्लाई नहीं किया, आप बार बार दूसरे का स्टोरी देखते हो। लाइक क्या लोचे होते हैं मैं बता नहीं सकता आपको। अगर आपने मोबाइल जिंदगी में यूज किया है तो आपको पता होगा कितने लोचे हो सकते हैं। और जो लोग ये वीडियो देख रहे हैं, मैं गारंटी दे सकता हूँ, हर बंदा कम से कम मोबाइल लैपटॉप मिला के 5 घंटे के ऊपर दिन का रोज खोल के रखता होगा। वो बात अलग है, वो पढ़ाई के लिए नहीं खोलता, दूसरी चीजों के लिए खोलता है। तो मैं आज आपको डीपली साइंटिफिक वे में नहीं समझा रहा हूँ। लाइक है तो साइंटिफिक तरीका ही, बट मैं पूरा केमिकल पॉइंट पर आया नहीं हूँ। ऊपर ऊपर से आपको मैं एक आइडिया दे रहा हूँ, ठीक है, कि ये ब्रेन का पूरा रैम कट गया। अब इसके अलावा ना यार इंटरनल ट्रिगर्स भी होते हैं। देखो सबके लाइफ में पर्सनल प्रॉब्लम होते हैं। किसको ये पर्सनल प्रॉब्लम, कोई कोई पर्सनल प्रॉब्लम रियल होती है, कोई कोई पर्सनल प्रॉब्लम फेक होती है पूरी की पूरी। तो बहुत इंटरनल इश्यूज चलते हैं। किसको मॉम डैड से इशू है, किसको एंजाइटी इशू है कि उसको जॉब मिलेगा कि नहीं, कोई जॉब मार्केट के बारे में सोच के स्ट्रेस हो रहा है, किसको फिर से अपने एक्स की याद आ रही है, कोई क्रश को लेके स्ट्रेस में है, किसको किसको डीएसए इंप्रूवमेंट नहीं हो रहा है, वो उस चीज में फंसा हुआ है। तो ये इंटरनल ट्रिगर्स भी आते हैं। अगर आपने एक्सटर्नल ट्रिगर सारे बंद कर दिए स्टेप नंबर 1, तो अब आपका दिमाग आपको सताएगा। जब आप एक्सटर्नल ट्रिगर यूज नहीं करोगे, मोबाइल ज्यादा यूज नहीं करोगे, तो इंटरनल ट्रिगर आपकी वाट लगाएंगे कि अरे तेरे साथ ऐसा हो गया, तो ओवर थिंकिंग, एक्स्ट्रा नेगेटिव थॉट्स, एक्स वाई जेड। अब ये जो इंटरनल लोचा चल रहा है ना कहीं ये एक्सटर्नल आपने इतना अब्यूज किया अपने माइंड को कि अब इंटरनल लोचे भी चलने चालू हो गए हैं। तो अब हमको दोनों तरीके से रिकवर होना है। माइंड पे एकदम शार्प और फोकस्ड माइंड कैसे बनाया जाए, बहुत सिंपल है। हमको क्या करना है, रिकवरी करनी है खुद की। रिकवरी कैसे की जाती है, जो जो एक्टिविटीज आपको चीप डोपामिन देती है आप उनको रोक देंगे, ठीक है, और अपने सारे के सारे नेगेटिव ट्रिगर्स रोक देंगे। नेगेटिव ट्रिगर्स हो गए, नेगेटिव पीपल हो गए, नेगेटिव पैटर्न्स हो गए, नेगेटिव हैबिट्स हो गई, सारी की सारी चीजें आप रोक देंगे, ठीक है। लाइक जंक फूड का एडिक्शन हो सकता है किसको, ड्रग्स, अल्कोहल, पता नहीं क्या क्या होता है, अडल्ट कंटेंट का एडिक्शन वगैरह वगैरह वगैरह। ये सब आपके ब्रेन को ना बहुत अफेक्ट करता है, ठीक है, आपको नहीं पता बट करता है। डोपामिन लेवल्स की भी लगा देता है। देखो डोपामिन के टाइप से बताने की कोशिश करूँ तो क्या होता है, ये चल रहा है सब चीज़ें सही से, आप खुद को चीप डोपामिन दिया, लाइक आपने मोबाइल में गलत चीज़ें करना चालू किया, तो डोपामिन स्पाइक हो गया। फिर स्पाइक के बाद डोपामिन फिर से लो आता है, बेस लाइन के भी नीचे, फिर से स्पाइक कर रहे हो, बट अब ऐसा होने लग रहा है, मतलब जैसे दिन आगे जा रहा है, आप मजे वाली एक्टिविटीज करने में भी मजा नहीं आ रहा है। ये डोपामिन जनरली आपको बताता है कि आपको लाइफ में फील कैसे हो रहा है, ये मॉर्निंग है, ये नाइट है। तो बार बार खुद को डोपामिन स्पाइक दिए जाओगे ना, कि मोबाइल यूज कर लिया सुबह उठते ही, एकदम हैवी जंक टाइप फूड खा लिया सुबह ही, गलत गलत काम कर लिए सुबह ही, तो डोपामिन स्पाइक खुद को दे दिया, ग्रेट। अब डोपामिन क्रैश होगा, नीचे आएगा, अब आपको अच्छा फील नहीं होगा थोड़ी देर बाद। फिर खुद को अच्छा फील कराने के लिए मोबाइल को आप फिर से खोलोगे और फिर से कुछ चीजें करोगे। मैं मोबाइल का एग्जांपल ले रहा हूँ, बट आप समझ सकते हो, कुछ भी वो चीज करना जिससे आपको इमीडिएट मजा आ जाए बिना कोई ज्यादा हार्डवर्क किए। पर इस बार डोपामिन का स्पाइक उतना ज्यादा नहीं होगा, लिमिटेड होगा। फिर ऐसे ही करते 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 चीजें चलती रहती है। आई होप आप लोग को आइडिया लग गई होगी कि मैं क्या बताना चाह रहा हूँ, ठीक है। अब रिकवरी कैसे करनी है, सारे के सारे एक्सटर्नल ट्रिगर्स को रोक दो। एक्सटर्नल ट्रिगर कुछ भी हो सकता है, ठीक है, कोई भी आपका एक्सटर्नल ट्रिगर है, रोक दो। नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा, सर इंटरनल ट्रिगर का क्या करें हमको अगर डीएसए कोडिंग करना है तो देखो पहली बात तो ना, इंटरनल ट्रिगर को कंट्रोल करने का तरीका नंबर 1 है कि जो आपको नेगेटिव थॉट्स ऑफ डीएसए आती है ना, उसको आपको इग्नोर करना आना चाहिए, ठीक है। मैं बताता हूँ कैसे। समझो आप डीएसए कोडिंग क्वेश्चन कर रहे हो, आपसे हो गया तो आपके दिमाग में आएगा, वाओ आपने डीएसए कोडिंग क्वेश्चन कर लिया, ग्रेट, नाइस, वाओ, रियली लव यू। ऐसा हो सकता है आपका माइंड आपको अच्छा फील करवाए, बट समझो अगर आप क्वेश्चन ना कर पाए, क्वेश्चन नहीं हो पाया, अब क्या करोगे।
तो अभी आपका ब्रेन नेगेटिव स्पाइरल में जाएगा। नेगेटिव स्पाइरल बहुत भयंकर हो सकता है। बताओ कैसे जाता है नेगेटिव स्पाइरल। तो सबसे पहले थॉट्स आएगा, हुआ नहीं, अरे यार मुझसे तो क्वेश्चंस हो ही नहीं पाते यार, मीडियम हार्ड क्वेश्चंस तो मुझसे हो ही नहीं पाते यार, मैंने 100 400 500 डीएस से क्वेश्चन किया था फिर भी नहीं हो पा रहा यार। यार मैं महंगी कंपनीज का ओए इंटरव्यू क्रैक नहीं कर पाऊंगा यार, मुझे महंगी जॉब नहीं मिलेगी यार, मेरे पेरेंट्स भी मुझसे खुश नहीं होंगे यार, मुझे वो भी नहीं मिलेगी यार। तो आप बात को समझ रहे हो। जाने के लिए चीजें कहीं भी जा सकती है। फिर और भी थॉट्स आएंगे, यार वो दोस्त को मिल गया यार, वो मैं किसी दूसरे बंदे को लिंक्डइन पे देखा, उसको अमेजोन में इंटर्नशिप मिल गया यार, मैं कहाँ पीछे रह गया यार। मुझे पता है यहाँ तक कोई वीडियो नहीं देखा होगा, बता देना बाइसेप फ्लेक्स कब हुआ था, टाइम स्टैम्प लिख देना, जो भी करेगा हार्ट हो जाएगा, जो सबसे पहले करेगा पेन हो जाएगा। अब मेरी बात सुनो। तो बात क्या है, नेगेटिव स्पाइरल कितना भी नीचे आपको लेके जा सकता है, पूरा आपके दिमाग की वाट लगा सकता है। तो आपको ना अवेयर रहना है। अगर ब्रेन में समझो अच्छा फील हो रहा है, होने दो, नो प्रॉब्लम। जैसे ही नेगेटिव स्पाइरल का फर्स्ट थॉट आया कि डीएसए क्वेश्चन नहीं हुआ यार, अरे ये तो सही बात नहीं, बस जीरो अटेंशन, तुम उसको अटेंशन नहीं दोगे। जीरो अटेंशन का क्या मतलब है? जीरो अटेंशन का मतलब है कि अरे यार ये क्या चीज हो रही है, मतलब कुछ भी समझो, अनप्लेजेंट इशू हो गया। जीरो अटेंशन मतलब आपको आपके ब्रेन ने थॉट बताया कि डीएसए का क्वेश्चन तुमसे नहीं हुआ, बट तुम क्या कर सकते हो मालूम है, तुम बोल सकते हो कि डीएसए क्वेश्चन नहीं हुआ, ओके नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका सोल्यूशन, ओके सॉल्व कर दो। बात क्या होती है कि डीएसए का क्वेश्चन नहीं हुआ, ब्रेन ने इतना ही बोला, अब आप तुम ब्रेन के साथ बैठ के उसका ऐसे बनाओगे कि मुझसे ये नहीं होता, मेरी जिंदगी झंड है, आगे ऐसा ऐसा हो जाएगा। तो ये बहुत डीप ट्रिक है, ये कोई अपने बच्चों को बताता ही नहीं है। ध्यान से सुनो मेरी बात। तो बात क्या है, अगर बात समझ लिया तो सब हो जाएगा। बात यह है कि जब भी डीएसए कोडिंग करते वक्त पॉजिटिव फीडबैक मिल रहा है, गुड, नेगेटिव फीडबैक मिल रहा है, तो डोंट गिव अटेंशन टू दैट थॉट कि आ गया, ओके नेक्स्ट इज ओके, और वो थॉट्स कुछ बोल रहे थे, ओके विदाउट विदाउट बी स्टोइक, उसको इमोशंस मत देना उस थॉट को, ओके समझो कन्वेयर बेल्ट पे एक गंदा थॉट आ गया, ओके गंदा थॉट, ओके गो अवे यार, नेक्स्ट 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 नेक्स्ट, कुछ भी गंदा थॉट आ गया बोलने का, ओके नेक्स्ट, व्हाट इज नेक्स्ट, व्हाट इज नेक्स्ट, व्हाट इज नेक्स्ट, और फोकस करने का फिर से डीएसए कोडिंग क्वेश्चन पे। ये बहुत इंपॉर्टेंट टेक्निक है, ठीक है। ऑब्वियसली जब कोई आंसर नहीं आता है तो पूरा अच्छे से ट्राई करो कि वीडियोस देखो, रिसर्च करो कि आंसर समझ में आ जाए। फिर भी नहीं आता तो उस क्वेश्चन को थोड़े दिन के लिए छोड़ दो, ठीक है, लोड लेने की जरूरत नहीं है। आप चाहो तो चैट जीपीटी डीपसीक में भी पूछ सकते हो उस क्वेश्चन के रिगार्डिंग, और थोड़े और प्रॉम्प्ट्स दे सकते हो, या फिर अगर आप कोई क्या कहते हो वीडियोस देख सकते हो, ह्यूमन डिस्कशन ब्लॉग्स में जा सकते हो, इंसानों से भी पूछ सकते हो, तो इतना लोड लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अब मेरी बात ध्यान से सुनेंगे आप। तो ये सब ट्रिगर्स कवर करना, कंट्रोल करना बहुत जरूरी है। अब दूसरा एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसकी लोग बात नहीं करते, उसकी भी बात कर लेते हैं। हमको गुड फीलिंग्स को इंक्रीज करना है, ठीक है। हमको गुड फीलिंग्स को इंक्रीज करना है। गुड फीलिंग्स को इंक्रीज करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलो डिस्कस करते हैं कैसे करना है। ये सब चीजें करेंगे तो डीएसए बहुत इजीली हो जाएगा। अब सुनो मेरी बात, तो क्या करें अब। हम क्या करते हैं ना, डीएसए पढ़ते वक्त हमको ध्यान देना चाहिए कि हम कौन से कोर्स या कौन से टीचर से पढ़ रहे हैं। तो अगर आप एक कोर्स या टीचर से पढ़ रहे हो जिसका आपको पढ़ने में मजा नहीं आ रहा है, बोरिंग लग रहा है, डल लग रहा है, इंटरेस्ट नहीं आ रहा है, तो आपको वहां से नहीं पढ़ना चाहिए। डीएसए ऑलरेडी डिफिकल्ट है। अब अगर आप डीएसए के क्वेश्चन के वीडियो सॉल्यूशंस उन टीचर से देखोगे जिनका आपको उतना समझ में नहीं आ रहा है, या फिर वो जो पढ़ाता है बहुत बोर होता है, तो वो टीचर से नहीं पढ़ना है। प्रॉब्लम क्या होती है, बच्चा क्या करता है, वो यूट्यूब पे या गूगल पे बस सर्च कर लेता है डीएसए शीट, डीएसए, समझ गए। तो जो सबसे ज्यादा डीएसए शीट पॉपुलर हुई थी 2020 में, 2021 में, जो भी, उन्हीं के लिंक्स गूगल के फर्स्ट सर्च रिजल्ट पे दिखाएगा और यूट्यूब में भी वही दिखाएगा, और बच्चे चुपचाप वही फॉलो करते हैं, जबकि वो सब सारी चीजें आउटडेटेड हो चुकी है। अब सिर्फ स्टैंडर्ड डीएसए नहीं पूछा जाता, अब नॉन स्टैंडर्ड डीएसए भी बहुत ज्यादा पूछा जाता है। ऑनलाइन असेसमेंट्स में तो पूरा नॉन स्टैंडर्ड डीएसए, और इंटरव्यूज में भी नॉन स्टैंडर्ड डीएसए, स्पेसिफिकली फॉर प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज। पर बच्चे वही ओल्ड वाली शीट्स और ओल्ड वाले टीचर्स फॉलो करते रहते हैं, ठीक है। या फिर समझो कोई और भी टीचर जो उनको मिल गया सर्च करने पे। तो गाइस ये सही मेथड नहीं है। सही मेथड क्या है? सही मेथड है डीप रिसर्च। आपको पहले आपको खुद की सिचुएशन समझनी है, मैं बिगिनर हूं, या मैं इंटरमीडिएट हूं, या मैं एडवांस लेवल पे हूं, मैं कौन से लेवल पर हूं, चेक करो। चेक कर लिया। अब
चेक करो कि कंपनीज के ऑनलाइन असेसमेंट्स और इंटरव्यूज में किस टाइप का डीएसए पूछा जा रहा है। लीड कोड डिस्कस पे सारी कंपनीज के रीसेंट एक्सपीरियंसेस पढ़ो, पता चलेगा कि कंपनी स्टैंडर्ड के साथ नॉन स्टैंडर्ड डीएसए भी पूछ रही है। ओके, डिपेंडिंग ऑन आपका लेवल क्या है और डिपेंडिंग ऑन अगर आपको अभी स्टैंडर्ड डीएसए पढ़ रहे हो कि नॉन स्टैंडर्ड डीएसए, सर्च करो यूट्यूब पे और गूगल पर कि कहाँ है सोर्स जहां से मैं नॉन स्टैंडर्ड डीएसए पढ़ सकता हूँ, ओए वाले क्वेश्चन कर सकता हूँ, सीपी वाले क्वेश्चन कर सकता हूँ, जो आजकल लीड को डिस्कस पे जो क्वेश्चन पूछ रहे हैं उनको कर सकता हूँ। रिसेंटली अमेजॉन ने कौन सा क्वेश्चन पूछा था, उसका कोई डीएसए टीचर ने उसके ओए या इंटरव्यू का वीडियो सोल्यूशन डाला है क्या? हर कोई स्टैंडर्ड डीएसए क्वेश्चन से डिस्कस करता है जो 2020 2021 में जिनका लिस्ट बनाया गया था, और जो अभी अपने कंपनीज अपने अपने इंटरव्यूज में न्यू न्यू टाइप के प्रॉब्लम्स पूछ रही है, लीड कोड मीडियम हार्ड पूछ रही है, रीसेंट इंटरव्यू में नए नए क्वेश्चन बना के पूछिए, उनके सोल्यूशन का डिस्कशन कौन करेगा? मैं तो अपने चैनल पे रोज करता ही हूँ, बट मैं खुद का प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ, बट बता रहा हूँ। तो आप अच्छे से रिसर्च कीजिए, जनरली डीएसए भी रिसर्च करते रहिए डीएसए के बारे में, और चेक कीजिए कौन सा टीचर, समझो अगर आप डायनेमिक प्रोग्रामिंग पढ़ रहे हो तो डीपी का ना बहुत रिसर्च करो, डीपी कोर्स का यूट्यूब पे कम से कम 10-15 टीचर्स का डीपी देखो एक एक वीडियो, और एनालाइज करो कौन सा आपको सबसे बेस्ट लग रहा है, उसका प्लेलिस्ट करो, उसका पेड या अनपेड कोर्स करो। समझे बात को? थॉरो रिसर्च करनी है ताकि गुड फीलिंग्स मैक्सिमाइज हो जाए। अब दूसरी चीज जो अगेन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, दूसरी चीज को अब हम डिस्कस करने वाले हैं। तो दूसरी चीज क्या है? अगर हमको गुड फीलिंग्स लानी है, अगर गुड फीलिंग्स लानी है तो इसका सोल्यूशन है कि इन्वायरमेंट को एकदम अच्छा कर दो। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इसको कैसे करना है इसके बारे में भी सोच लेते हैं, ठीक है? तो गाइज अभी आप लोग को मेरी बात एकदम ध्यान से सुननी है, ओके? तो जो हमारा इन्वायरमेंट है, ये समझो हमारा ये है, क्या बोलते हैं, ये हमारा रूम है, इसमें मोबाइल नहीं होना चाहिए, बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए मोबाइल, ठीक है? आप वाटर रखो, यमी फूड रखो हेल्दी वाला, और रूम फ्रेशनर डाल दो, ठीक है? जरूरत पड़े तो एसी भी चालू कर दो, और एकदम क्लीन रूम रखना, एकदम क्लीन। तो आपकी ब्रेन को फील होगा, वाओ ये कितनी अच्छी जगह है, यहाँ पर बहुत मजा आ रहा है, ग्रेट ग्रेट, नाइस नाइस, ऑसम ऑसम। हमको क्या करना है कि एक्टिवेशन एनर्जी को लो करना है, ठीक है? समझो ये हमारा एक्टिवेशन एनर्जी है, मतलब कोई भी काम चालू करने के पहले जो एफर्ट लगाना पड़ता है, रॉकेट को अगर उड़ाना है, ऊपर तक लेके जाना है, तो जो एफर्ट लगता है उसको एक्टिवेशन एनर्जी बोलते हैं। आप लोग का 80 है, समझो मेरा कोई स्टूडेंट है मेरे कोर्स में, उसका एक्टिवेशन एनर्जी सिर्फ 20 है, या कोई भी फोकस स्टूडेंट का ले लेते हैं। एक्टिवेशन एनर्जी कम कैसे होता है? आपको आपके ब्रेन को फूल बनाना पड़ेगा। आपके ब्रेन को क्या कुछ लगना चाहिए, क्या लगना चाहिए? आपके ब्रेन को लगना चाहिए कि वाओ, वाओ, क्या बोलते हैं, ये रूम कितना अच्छा है, इधर कितनी अच्छी स्मेल आ रही है, वाओ इधर खाना कितना अच्छा है, इधर एसी भी ऑन है, स्मेल भी अच्छी आ रही है, और मोबाइल भी नहीं है। तो अब क्या होगा? अब जब ये सारी चीजें कुछ भी नहीं होगी ना, तो अब ब्रेन को उधर रूम में बैठने में मजा आएगा। अब उसके सामने अगर तुम लैपटॉप खोल के डीएसए का क्वेश्चंस भी दिखाओगे तो वो देखना चाहेगा कोई, मतलब उसको बहुत ज्यादा एफर्ट नहीं लगने वाला है, क्योंकि आजू बाजू की चीजें एकदम अच्छी है ना, बाहर से कोई डिस्टर्बेंस भी नहीं हो रहा है, एक्स्ट्रा आवाज भी नहीं आ रही है। अब उसको कोई क्वेश्चन दिखाओगे तो वो बोलेगा ओके लेट्स सी, नो प्रॉब्लम, लेट्स सी व्हाट यू वांट टू शो मी, और आप काम करना चालू कर दोगे। इसी की जगह समझो ये इन्वायरमेंट ऐसा नहीं होता, बाजू से आवाज आ रही है, कोई कुछ और अपना गाना चला रहा है, रूम मैसी पड़ा हुआ है, अब आपको उधर बैठ के जल्दी से कुछ करने का मन नहीं होगा, और भी आपको चीजें करनी है। आपको और चीजें क्या कर सकते हो आप यहाँ पर ना लैपटॉप रखा करो, और पेपर रखोगे रफर के लिए, और कीबोर्ड और माउस, राइट? इसके अलावा लैपटॉप में और कोई वेबसाइट मत खोलना, यही है सीक्रेट सक्सेस का। मतलब क्या? मतलब लैपटॉप में जो डीएसए क्वेश्चन है उसका वेबसाइट, वीडियो सोल्यूशन, टेक्स्ट सोल्यूशन, बस। बाजू में व्हाट्सएप वेब नहीं खोलना है, लिंक्डइन नहीं खोलना है, यूट्यूब नहीं खोलना है, अनलेस वही डीएसए क्वेश्चन का वीडियो देख रहे हो। समझे बात को? डिस्ट्रैक्शन एकदम जीरो करना पड़ेगा, तभी एकदम अच्छा टाइप का आपका इंप्रूवमेंट आएगा, ठीक है? बातों को याद रखना। और भी बहुत सारी टिप्स है, लाइक मेरा एक स्टूडेंट है, उसने 2 करोड़ का ऑफर क्रैक किया है, उसको भी मैंने ये सारी चीजें बताई थी, तब जाके वो कर पाया था, तो उसका भी आप स्टोरी यहाँ पर पढ़ सकते हो। बिलीफ सिस्टम बहुत जरूरी है, माइलिनेशन जरूरी है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एनर्जी, नो एम्बिग्विटी, ओके, फॉरगेट पास्ट। ओके गाइस, देखो मैं डीएसए ओएसीपी की वीकेंड लाइव ट्रेनिंग देता हूँ फ्री वाली, तो उसके लिए व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा आप लोग। 2026 का बेस्ट डीएसए रोड मैप क्या है, जिसमें हम स्टैंडर्ड डीएसए भी कर ले, नॉन स्टैंडर्ड डीएसए भी कर ले, वो इस वीडियो में इसको देख लेना, ये नोशन का डॉक्यूमेंट आप लोग को मिल जाएगा। और मैंने डीएसए पर बहुत सारे घंटों की रिसर्च करके रखी है, तो वो मेरी जो 1000+ आवर्स की रिसर्च है ऑन डीएसए,
मैंने 20 मिनट में आपको बता दिया है कि इस टाइप के क्वेश्चंस आजकल आ रहे हैं, तो इस टाइप से प्रिपरेशन कीजिए ताकि आपका बेस्ट रिजल्ट आ पाए। तो उस चीज की वीडियो भी आपको यहाँ पर मिल जाएगी। ओके, अब डोपामिन की बात हो गई, इमोशन की बात हो गई, रेप्स की बात हो गई। ओके, तो गाइस एक बात आपको हमेशा याद रखनी है, ठीक है? अगर मैं वीडियो को समराइज कर लूँ आप लोग के लिए, तो नेगेटिव ट्रिगर को एकदम रोक दीजिए आप, ठीक है? जो भी होता है, इंटरनल ट्रिगर्स, जो आपका माइंड है वही तो आपको डिस्टर्ब कर रहा है, वही तो आपको आगे जाने नहीं दे रहा है। तो इंटरनल ट्रिगर को शांत करने के लिए वो सारी टेक्निक्स यूज करना। कोई बहुत ही ज्यादा इंट्रूसिव थॉट्स आ रहा है जो आपको परेशान कर रहा है, लो मोड में डाल रहा है, पहले एनालाइज करो, क्या ये सच्ची में एक रियल इशू है? रियल इशू यानी क्या शेर आपके घर में आ गया है, या कोई आपका कुछ करना चाहता है बहुत बड़ा नुकसान? अगर रियल इशू नहीं है, साइकोलॉजिकल इशू है, नेगेटिव थॉट इशू है कि मुझे से ये क्वेश्चन नहीं हुआ, मेरी जिंदगी गंदी है, तो उसको अटेंशन मत देना, इंटरनल ट्रिगर को रोक लेना। तीसरा, बायोलॉजिकल कंट्रोल करना, मतलब अपनी हमको फिजिकल और मेंटल हेल्थ को एकदम अच्छा रखना है, डोपामिन लेवल्स को एकदम अच्छा रखना है। क्योंकि अगर हमने अपना बायोलॉजी को अच्छे से कंट्रोल किया, नेगेटिव ट्रिगर रोका, इंटरनल ट्रिगर यानी मेंटल हेल्थ को कंट्रोल किया, तो डेटा स्ट्रक्चर्स एल्गोरिथम कोडिंग करना बहुत ईजी रहेगा। एक और पॉइंट बोलना चाहूंगा मैं जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कि ना सुबह उठते ही ट्राई करो कि 3+ आवर्स डीएसए हो जाए, ठीक है? क्योंकि सुबह हमारा फोकस स्टेट बहुत ज्यादा होता है। अगर आप नाइट आउल हो तो आप रात को भी ट्राई कर सकते हो। दूसरी चीज गई, सोने के पहले ही प्लान बना लिया करो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। लाइक समझो अभी कल मेरे को डीएसए करना है, तो कल डीएसए करते वक्त एम्बिग्यूटी नहीं होनी चाहिए कि अब मैं ये वाला क्वेश्चन करूं कि ये करूं कि वो करूं कि ये करूं कि क्या करूं, ये सब चीजें माइंड में नहीं आनी चाहिए। गॉट द पॉइंट गाइस? तो अगर पहले से प्रिपेयर करके रखोगे तो ब्रेन को कल सुबह उठते ही पता चल जाएगा, अच्छा अब मुझे ये वाली चीजें करनी है, ठीक है? हर आती जाती श्वास में आपको राम नाम का सुमिरन लेना, लाइक दिस, ताकि आप अमर लोक पहुंच पाओ, आप मोक्ष पहुंच पाओ, आपके कर्म कट सके। इसके रिगार्डिंग और डिटेल्स आपको चाहिए, राम द्वारा वेबसाइट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और राम द्वारा कम्युनिटी का भी लिंक मिल जाएगा। प्लीज हैव फेथ इन गॉड प्लस गुड हेल्थ प्लस गुड माइंडसेट। राम राम गाइस।